दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं दो त्रिभुज बनाएंगे, ठीक बा बबुआ। पहले दो त्रिभुज बना दे, एगो त्रिभुज हेदे हो गई, एगो और त्रिभुज एक खानी बना दो, एगो त्रिभुज हेदी बना दो, ठीक बा। दो त्रिभुज हो गई, ठीक। अब हमने क्या कहीं से त्रिभुज मान लें, से त्रिभुज ए बी सी, एगो त्रिभुज हो गई पी क्यू आर, ठीक बा। एकरा बाद का दोनों त्रिभुज का बा समरूप बा, दोनों के दोनों का बा समरूप बा। हेकर क्षेत्रफल देले बा, हे त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना देले बा, माने त्रिभुज मान लही ये माना कि दो त्रिभुज एबीसी तथा पी क्यू आर है। माना कि दो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक। अब प्रश्न से क्वेश्चन में दे मान ला हे त्रिभुज के दे देले बा क्षेत्रफल, माने का दे लेबा क्वेश्चन में एरिया है, ए आर मतलब एरिया, एरिया त्रिभुज ऑफ ए बी सी माने एकर क्षेत्रफल कितना देले बा आ तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ एकरा बाद देले बा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के मान कितना देले बा तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक बा। एकरा बाद पूछा था का पहले त्रिभुज के मान लो पहल का त्रिभुज है दूसरा का त्रिभुज है, ठीक बा। एक और ऊंचाई मतलब है इसे तक है ऊंचाई होला, तो मान लो एकरा के एम मान लें, एकरा के का मान लें एन मान लें, ठीक। तो एम बराबर देले बा कितना, एम बराबर देले बा 4.8 सेंटीमीटर। अब पूछा था का हो दूसरा का त्रिभुज के मतलब कौन जी पीएन बराबर पूछा था हुआ एकर का मान होई। तो तू जाना तरह त्रिभुज ए बी सी का समरूप का त्रिभुज पी क्यू आर देले बा क्वेश्चन में देले बा। और जब समरूप होला तो का होला इसके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है। तो हम का लिख देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी हुई, अब बाटा का एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर लिखा संगत भुजा का अनुपात, तो माने हई देले बा त एम हमनी के निकाले बा एम बाटा कौन ची पीएन, तो एम बाटा पीएन, एन बाटा पीएन के का जी होल स्क्वायर हो जाई, ठीक बा। ई बराबर हो जाई। अब ध्यान दो एकर मान कितना देले बा हीरो 36 देले बा, एकर मान देले कितना 81, एकर मान देले बा कितना 4.8, एकर मान मालूम नहीं निकाले के बाटे हमनी के। अब देखो बा स्क्वायर जब बराबर के नहीं आवेला तो वर्गमूल हो जाला, तो जैसे वर्गमूल एकरा के रूट चढ़ाइबो तो का जी 36 बटा 81 हो जाई, बराबर कितना हो जाई बबुआ 4.8 बटा पीएन हो जाई, ठीक। अब एकरा के बनाए खातिर हमनी का करेंगे एगो और पेज ले लो, ठीक बा। तो कितना हो जाई हेजी हो जाई हीरो 36 साइड लख कितना रूट 36 बटा 81 अब बराबर लख कौन ची 4.8 बटा में पीएन लखो में, ठीक बा पीएन। अब हमनी के वर्गमूल एगो कर जितना 6 बटा 81 कितना जी 9, माने 6 के स्क्वायर 36 माने 36 के वर्गमूल 6 आ 81 के वर्गमूल 9 बराबर कितना जी 4.8 बटा पीएन हो जाए। कटा दे तो 8 6 48 नहीं 0.8 हो जाए, ठीक। और पीएन के हेने से गुना कर 22 में कहता है पीएन इक्वल टू 9 गुने 0.8 आ जब पीएन के गुना जब करब तो कितना 9 8 72 यानी 7.2 ये हमनी के आंसर हो जाई, ये हमनी के आंसर हो ये संगत ऊंचाई पूछत तो लख, ठीक बा। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिख ले, ठीक। देले लगा मैं दो त्रिभुज देले लख 36 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल। एकरा बाद एगो के भुजा के ऊंचाई देले लख 4.8 सेंटीमीटर, दूसरा के पूछत रह तो हमनी एकरा के अनुसार निकाल दहली, ठीक बा। अब एकरा बाद देखो हे सेंटीमीटर लगा दिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन का देले बा हीरो देले बा त्रिभुज पी की त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ये सेंटीमीटर है, तो सिद्ध करे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ये प्रूफ करे के बाद, ठीक बा। तो एगो त्रिभुज है जी ले लेनी से, ठीक। ई त्रिभुज ले एक ऐसा जना में भुजा का के सब बराबर होके काहे कैसे कि समबाहु त्रिभुज समबाहु बा, ठीक बा। तो त्रिभुज भाई एबीसी तो जी ए बी सी आई सब भुजा बराबर मतलब हयो सब के ए मान ले सब भुजा का है बराबर है, काहे आ तो समबाहु त्रिभुज बाटे। तो देखो हमनी के सिद्ध का करे हमनी के बबुआ सिद्ध करे के हमनी के सिद्ध करे कि रूट 3/4 भुजा स्क्वायर बराबर कौन चीज समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल,
ठीक बा, क्षेत्रफल होला केंग होला, ठीक बा, ये दिखाएगा बा। ठीक, अब ध्यान से देखो, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बा तो हमने क्या कहीं सब मान लें से जी, ये माना कि त्रिभुज एबीसी के प्रत्येक भुजा ए सेंटीमीटर है, ठीक बा, बुझाइल। तो अब हमने क्या करें से ए सेंटीमीटर बा, उसके बाद हमने क्या करें से हेजी से लॉम डाल दें से कहा तो अतः लॉम हो, ठीक बा, हेजी से लॉम डाल से एन एगो जी एन लॉम डाल से, ठीक बा, बीसी को। और रचना में लिख सकत रह तू हेजी रचना का, रचना कहीं से हमनी रचना ये कहीं से ए चाहे लिख सकत शीर्ष ए से बीसी पर एन लॉम डाला, एन लॉम डाला, ठीक। अब ध्यान दो, एन लॉम डाल दें सभी, ठीक बा, प्रत्येक भुजा कंडीशन। अब ध्यान से देखो तो हई जन बा हई पूरा के पूरा हिया से लेके हिया तक ए बा नु, तो आधा हो जाए ए बटा 2 हो जाए हिया से हिया तक, यही से लेके यही तक होई, तो हइयो आधा हो जाए ए बटा 2 होई कि ना होई। अब ध्यान से देखो हई जब लंब बा हई 90 डिग्री कोण तो हई कर रहनु, हई लंब के एन के मान निकाले पड़ी कि ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं बताओ, पाइथागोरस प्रमेय से हमने जाना था इस एन के मान निकाले का हो, तो एन स्क्वायर बराबर का लिख सकते हैं हमनी, तो कौन ची ए बी के स्क्वायर मतलब कर्ण के स्क्वायर और माइनस कौन ची आधार के स्क्वायर, आधार का दे देले बा, मान लो लंब चाहे कोनो लिख सकते आधार मान लिख नहीं करेंगे, ठीक है, बी एन के स्क्वायर, ठीक बा। अब ध्यान दो एन के मान तो हमनी निकाले के बाद एन बराबर है रूट अंडर लगा देबो, ए बी के बराबर है का दे लेबा ए दे लेबा, जी का जे ए स्क्वायर हो जाई, फिर माइनस के मान का दे लेबा ए बटा 2 दे लेबा हो, ए बटा 2 के स्क्वायर हो जाई, यहां तो कोनो प्रॉब्लम नहीं है नु। देखो एन बराबर का जी रूट अंडर, अब भाई एलसीएम स्क्वायर का मतलब 4 हो जाई, तो जी का जी 4a स्क्वायर होई और माइनस a स्क्वायर बटा में 4। अब अगर हमने ये लिखाई एन बराबर का हो जाई तो रूट अंडर 4 गो a स्क्वायर में से एगो स्क्वायर घटी तो कय गो बाची 3 गो a स्क्वायर, तो जी का जी 3a स्क्वायर बटा में 4 हो जाई। अब ये बाहर जब होई तो हो जाई रूट 3a अब बटा में का जी 2, कैसे कि 4 के वर्गमूल 2 होला, a स्क्वायर के वर्गमूल a हो जाई यार, लेकिन 3 के वर्गमूल आई तो रूटे में रही, तो ई एन हमनी के का निकल त्रिभुज की ऊंचाई है नु, एन जौन है निकलल ह उ का ह त्रिभुज एबीसी के ऊंचाई ह, ठीक बा। अब हमनी जानत हई सन जे त्रिभुज के क्षेत्रफल का होला 1/2 और के बाद का होला आधार गुने ऊंचाई, ठीक बा। तो देखो 1/2, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होला नु, तो आधार में बीसी दे लेबा ऊंचाई का दे लेबा एन मान ले सो। अब ध्यान दो आधार भी 1/2 गुने देखो बबुआ हिया से लेके हिया तक बीसी आधार बा, त्रिभुज बड़का ले लेबे, ठीक बा, आ ऊंचाई है एन बा, तो बीसी के मान है ए दे लेबा आ ऊंचाई के मान है निकले से एन के, तो अब ये माने में पुट कर दे जाई। देखो तो है जी बीसी के जगह पर ए लिख दिया जाई, है का मान का आइल रूट 3 आ बटा में 2 आ है जी का आइल ए आइल हो। अब देखो है का जी 1/4 हो जाई आ ए आ रूट 3 लिख के ए स्क्वायर हो जाई कि ना बोलो, तो ए स्क्वायर हो गई, तो इस सामने ई हो गई रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, ये का हो गई त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल हो गई, हमनी के प्रूफ करेगा, ठीक बा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमने प्रमाणित कर देनी सन, प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हुआ, ठीक। अब ध्यान से देख लो क्वेश्चन में दिले लख जौन हमने का से पहले एगो समद्विबाहु त्रिभुज बनैनी सब, ठीक बा, त्रिभुज के का करे सब भुजा बराबर बनने से समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु हो, समबाहु त्रिभुज के सब भुजा का होला बराबर होला, ए मान ले तारा मन को कुछ भी मान सकत तारा। एकरा बाद का के त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले खातिर हमनी एमे का के से एगो अपना से लंब डाल देनी सका, आ त एन लंब डाल देनी से बीसी पर, आ ऐसे है जब पूरा ए देले बा त आधा आधा मान से a/2 करके, ठीक बा। एकरा बाद रचना में लिखने से मैंने शीर्ष ए से बीसी पर लंब एन डाला, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं हई कर्ण हो, हई लंब आधार चेंज होत रहेला, ठीक बा, तो हई कर्ण हो गेल, मान लो हई आधार हो गई, तो हई लंब के निकाले बा तो कर्ण में से का हई लंब के स्क्वायर घटा के रूट चढ़ा देते से हेतना मान ई का है एन की। एकरा बाद हमनी का करनी सन
कि त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल हम जानता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होला ते में आधार कार लख है बीसी देले लख आ ओकरा ऊंचाई का आइल एन लख मतलब सनु तो देखो बीसी के मान जो अपका ए लख तो ए रख देन सा एन के मान का लख √3/2 ए ठीक बा। अब ए में ए से गुना तो ए स्क्वायर जो √3 आ बटा में का 4 ई हमके प्रूफ कर गलो ठीक बा।